Hello UPSC aspirants. Welcome to my YouTube channel UPSC aspirants where जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज पॉलिटी। जैसा कि मैं बता देता हूँ हमारे चैनल के बारे में। ये हमारा चैनल जनरल स्टडीज़ जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बेसिकली बच्चे लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट, सीएपीएफ, जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हमें पढ़ने होते हैं, तो उन्हीं सब टॉपिक्स को लेके, उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके मैं सिंपल तरीके से, एक शॉर्ट एंड स्वीट क्रिप्स तरीके से मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि बताया जा रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पॉलिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक प्रीएम्बल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट जब हमारा बनाया गया था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की बुक बनाई गई है जिसमें अपने देश को कैसे चलाया जाएगा, कैसे उसमें कानून व्यवस्था रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कैसे लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, इन सब चीज़ों को पूरा सोच समझ के कैसे करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों को पूरा एक बुक में लिखा गया है, हर एक चीज़ को, और जिसे देश का हर एक नागरिक फॉलो करेगा, और अगर उसको फॉलो कोई नहीं भी करता तो उसको उसके अकॉर्डिंग सज़ा दी जाती है। तो पूरा उस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कानून व्यवस्था, उस पूरी हर एक चीज़ को उस बुक में लिखा गया है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, क्योंकि बहुत सारे देश में अभी जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर मान लो जैसे उनके यहाँ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नया बनता है तो वो तुरंत बनता है और तुरंत एक पेपर पे लिख के कहीं भी दबा देते हैं, बट वो प्रॉपर रिटन नहीं है। जैसे कि ये उनकी कोई किसी बुक नहीं है जहाँ पर वो अच्छे से हर एक चीज़ को वहाँ पढ़ सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ बुक वेयर हर जगह हर तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं और हर एक नागरिक को उसको फॉलो करना है। अब कई बार क्या होता है कि हर इंसान, या फिर जैसे कि बहुत सारे ऐसे आलसी बच्चे या आलसी लोग होते हैं, फिर कहते हैं कि हम यार कौन पढ़े इतनी, और हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत वास्ट है, अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं कानून में, हर कोई इतना नहीं पढ़ सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग एक प्रीएम्बल है। अब प्रीएम्बल में क्या है कि इसकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट समरी लिखी गई है, जिसको आप पढ़ सकते हो। लाइक 15 पेज की किताब या 20 पेज की किताब, एक शॉर्ट समरी, उसका कंक्लूजन पूरा उस बुक में लिख दिया गया है, तो उसको हम प्रीएम्बल कह देते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क समझ में आ गया प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखी गई है, और प्रीएम्बल एक शॉर्ट समरी है जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखा गया है, ताकि कोई भी इजीली पढ़ सके। तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया है वो उसमें जो ड्यूरेशन, उसमें जो टाइमिंग लगी है वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन, और जो उसमें जो खर्चा हुआ था 64 लाख रुपए के करीब करीब इसमें खर्चा हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तब जैसे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बहुत लोगों को नहीं भी पता होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाता है? लोकसभा आ जाती है, राज्यसभा आ जाती है, प्रेसिडेंट आ जाता है, लेजिस्लेचर जिसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा। अब अमेंडमेंट भी बहुतों को नहीं पता होता, और पता भी होता है बट उतना अच्छे से नहीं चीज़ें पता होती हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, बट सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेसिक लैंग्वेज उसकी अमेंडमेंट की। जैसे कि करेंटली जब हमारा लॉ बना तो अराउंड 395 के तरफ आर्टिकल्स थे, ठीक है, बट उसमें जैसे जैसे जो भी सरकार आती गई, या फिर नेशनल कांग्रेस रही, ठीक है, और या फिर जैसे मोदी जी की सरकार रही, तो जितनी भी जो भी सरकार आई अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उन्होंने हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर नीड के अकॉर्डिंग, या ज़रूरत के अकॉर्डिंग, या लोगों के भलाई करने के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। उन चेंजेस को ही हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो अराउंड अभी तक करेंटली 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो उन अमेंडमेंट्स को इंक्लूड करके अगर देखा जाए तो 448 आर्टिकल्स हैं टोटल, अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स क्या, लगभग 448 कह सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एग्जीक्यूटिव जो उस पूरी चीज़ को, पूरे देश को एग्जीक्यूट करके रखते हैं, जिसमें हायर अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव जो कि हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाती हैं, कोई भी लॉ अप्रूवल देती हैं, लॉ बनाती हैं, उन पे वो अप्रूवल होता है उनका। तो जैसे कि हो गया लोकसभा, राज्यसभा नेशनल लेवल पे, विधानसभा, विधान परिषद स्टेट लेवल पे। तो इसको हम, इन सब चीज़ों को हम कहते थे एक हाउस, जो कि लॉ मेकर है, लॉ बनाता है या फिर लॉ अप्रूवल देता है। ठीक है, अब सेम आगे जुडिशरी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्यायालय,
ये न्यायालय का काम क्या है कि ये अन्याय होने वाले लोगों को न्याय दिलाता है और सही डिसीज़न लेके लोगों को उनके राइट्स दिलवाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी है जो हर किसी को न्याय करवाती है, न्याय दिलवाती है। इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब विधानसभा को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आर कंट्री। जैसे कि आप अपने मान लो अपने देश में दो तरह की गवर्नमेंट रहती हैं। अपने जैसे देश को मान लो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपने देश क्वासी फेडरल है, बट जैसे कि अमेरिका है वो फेडरल कंट्री है, बट अपना देश क्वासी फेडरल है। क्योंकि यहाँ पर देखो अमेरिका और अगर कंपैरिजन किया जाए अमेरिका और इंडिया का, देखो दोनों जगह स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह है, बट अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर है। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने की, कोई भी काम करने की इक्वल पावर है अपने अपने स्टेट और अपने अपने कंट्री में। बट अपने इंडिया में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में ज़्यादा पावर रहती है, और कई बार स्टेट गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाना चाहती है बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह के उन चीज़ों पे काम भी नहीं कर पाती, तो उनको हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल, कई बार कई चीज़ों के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल, दैट इज़ वाई हमारा इंडिया को क्वासी फेडरल कंट्री कहा गया है। ठीक है, अब आता है कि हम अगर जैसे ही मान लो पूरे दुनिया या पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मली कह सकते हैं कि अपने देश को हम मतलब किसी अपने इंडिया को एक स्टेट भी कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ, हम अपने इंडिया को स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया और स्टेट में अगर कंपैरिजन किया जाए अथॉरिटीज़ का या फिर बड़े बड़े लोगों का, तो फिर जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया इंडिया का तो गवर्नर हो गया स्टेट का। ठीक है, सेम इंडिया में अगर लोकसभा राज्यसभा है तो स्टेट में विधानसभा विधान परिषद है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर, सेम इसी तरह से तो हम इंडिया को भी एक स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें, शेड्यूल्स हैं जो कि 8 हैं, पार्ट्स हैं जो कि 2022 हैं सॉरी, है ना, और आर्टिकल्स जैसा कि मैंने अभी बताया अराउंड 448 हैं, स्टार्टिंग में 395 थे, 100 अमेंडमेंट्स अराउंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है अब एक अपनी जो बुक है उसमें अब अपना कानून लिखा कैसे गया, अपने पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो अपना देश तो मान लो काफ़ी देर में आज़ाद हुआ, जैसे 1949 में, 1950 में, है ना, 1947 में। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन जो अमेरिका थे या फिर जो जापान थे, फ्रांस था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका था, बहुत पहले बन चुका था। ठीक है, तो अब जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो ऑब्वियसली वो हमसे आगे हैं, क्योंकि मान लो जैसे कि मान लो मैंने एमएससी कर ली है, तो ऑब्वियसली कोई बीएससी करने वाला हम मेरे पास आके मेरे से कोई भी अच्छी नॉलेज ले सकता है, अच्छी चीज़ें सीख सकता है। तो सेम उसी तरह से हमने उन देशों से अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, ताकि हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा सके। ठीक है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा देश चोर है, बट क्योंकि उसने हर देश से कुछ ना कुछ चुरा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में ऐड कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। हमने उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, जो कि हमें हमारे देश के नागरिकों के लिए हेल्पफुल रहेंगी बहुत। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं 4, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, प्रेम्बल हो गया जो कि हमने यूएसए से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई जो कि हमने रशिया से ली, डीपीएसपी हो गया जो कि हमने आयरलैंड से लिया, 4th हो गया इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो कि हमने फ्रांस से लिया। तो इस तरह से चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देश से ली हैं। ये बहुत वास्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तो हर एक चीज़ ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए हैं कि अभी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई है, मतलब क्या क्या बेसिक टर्म्स रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल्स हो गया या चैप्टर 1 हो गया, क्या है जैसे कि मान लो आपने कभी मैथ्स स्कूल में मैथ्स की बुक में देखा होगा यूनिट 1, बट उसमें एक्सरसाइजेज होती थी 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 इस तरह से। तो अब क्या होता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अब इसमें जैसे आर्टिकल्स हो गए अपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से हैं, अब उसमें भी आर्टिकल्स हैं, तो अपने को मैक्स टू मैक्स ना आर्टिकल 52 तक पढ़ना है ना, जो कि रहता है एग्ज़ाम्स में आता है ना अपने। तो सेम उसी तरह से अपने यहाँ पे चैप्टर 1 हो गया, यूनिट 1, आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, 2, 12, 35, 4, 5, 6, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो जब तक हम एक्सरसाइज 1 नहीं क्लियर कर लेंगे तब तक हम एक्सरसाइज 2 पर नहीं जा सकते। सेम उसी तरह जब तक हम आर्टिकल 1 to 4 या फिर सिटीजनशिप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चल के हर एक चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, अब
ये तो रहा एक ओवरऑल ओवरव्यू, ठीक है। अब इस ओवरव्यू में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें, बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्म्स बताए हैं। कई ऐसे नाम हैं जो बहुत लोगों को नहीं भी पता होते हैं ना। शेड्यूल्स हो गया, पार्ट्स हो गए, क्या है ये, क्वासी फेडरल या फिर स्टेट कह सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं चीज़ें। तो ये जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू में दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल अब मैंने यूं ही डाला है। नेक्स्ट फिर इसको हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। आगे की जो वीडियोज़ रहेंगी उनमें मैं आपको हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, प्रॉपर लेके चलूँगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये पूरी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। क्योंकि जब मैंने भी पढ़ी थी ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि बट धीरे धीरे मैं इसको कोशिश करूँगा इंटरेस्टिंग बनाए रखने की और आपको इजीली तरीके से पढ़ाने की, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आपको बहुत घंटों के लेक्चर्स ना देखने पड़े। बहुत ऐसा होता है कई बार हम 2-2 घंटे देख देते हैं वीडियो, बट वो उतने वर्दी नहीं होते। तो मेन कंटेंट मैं आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि बहुत सारी आगे चीज़ें होंगी, प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, फंडामेंटल राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही ओवरव्यू है। तो इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा चैनल अभी शुरू हुआ है। मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने एफर्ट्स पूरे दूंगा जितना हो सकेगा, क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लेके आया, मतलब कुछ भी नहीं, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा, और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, बट आपको एक कभी भी क्विक रिवीजन करना हो या क्विक आइडिया लेना हो कि किस तरह की चीज़ें हैं, तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, सो दैट मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े वीडियोस बनाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए बहुत ऐसा शॉर्ट स्वीट बनाऊँ, कभी भी क्विक रिवीजन, क्विक चीज़ें चाहिए शॉर्ट एंड टर्म में, तो हम उनको पढ़ सकें। क्योंकि कई बार मुझे भी नीड रहती है कि जो सीक्वेंस वाइज मुझे शॉर्ट एंड स्वीट पता चले, क्यों यार 2 घंटे 3 घंटे क्लास देखते हैं। हाँ, बाकी अगर तुम्हें कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, एंड लगे रहो, अपने को यूपीएससी निकालना ही है, अपन निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।